आज अन्नदाता के आंदोलन यानी धरने को 43 दिन हो चुके हैं। लगातार सरकार और किसान के बीच वार्ता विफल होती जा रही है। क्यों विफल होती जा रही है? आखिर सरकार इन किसानों के इस दर्द को क्यों नहीं समझ पा रही है? इस दर्द पे क्यों नहीं गहनता से विचार कर रही है? बात करें अन्नदाता के हक की, अन्नदाता के अधिकार की। अन्नदाता अपनी उन मांगों पर लेकर अड़ा हुआ है कि जिन मांगों को अन्नदाता कह रहा है कि काले कृषि कानून बिल को वापस ले लो, एमएसपी पर हमें लिखित में गारंटी दो। बात हर तरफ हर पहलू से पड़ताल के बाद हम यहाँ यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर NH9 पर यहाँ खड़े हैं और यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम ये वो अन्नदाता है जो अपने परिवार की चिंता फिक्र छोड़कर अपने हक की लड़ाई को जीतने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। बहुत सी बातें इनके जहन में हैं। हर एक की बात आज हम इस अन्नदाता को इस चौपाल से आपके सामने रूबरू करा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम अन्नदाता हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। तमाम विभिन्न जिलों से, विभिन्न गांव देहातों से अन्नदाता यहाँ पहुँचा है। कोई गेहूँ उगाता है, कोई गन्ना उगाता है, कोई मक्का उगाता है। तमाम वो रबी और खरीफ की फसलें अन्नदाता उगाकर आप लोगों के घर तक पहुंचाता है। आपके जीवन के राशन का भंडारण यही अन्नदाता करता है, जो यहाँ हम अन्नदाता से आपको आज रूबरू करा रहे हैं। पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? पीड़ा का एक है। कितनी है? एक बताइए। एक क्या पीड़ा ही पीड़ा है, सारी बर्बाद कर दिए, बर्बाद कर दिए बिल्कुल। किसान इस पोजिशन में है, कहाँ जा। किसान तो ना मर सके, आगे बच्चे याद में यानी किसान तो कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये वाई लूट रहे, ये रोज आमदनी दुगनी करे, ये दिए जला हुए लोग। किसान घर में दिवा बुढ़ जा बैठा, इन्हें इतने रुपयों के दिए जला दिए वहाँ, और इतने में तो क्या पलटा है, बहुत कम होगी। तो भाई किसान अपने दर्द में आया यहाँ, और दर्द एक नहीं है। दर्द का हम कहीं जाइए नहीं, हम तो कहने के अंदाता रह गए। हम तो भूख दाता और सड़क दाता बना दिए ने भिखारी। भाई जो हम चीज पैदा करते हैं हमारे कब्जे जाएगा, हमने वो 3 चौगुने रेट में मिले, 5 चौगुने रेट में। और ये कह रहे देश खुशहाली पे है। एक आदमी बता दो खुशहाली, बता दो मजदूर, बता दो किसान, बता दो व्यापारी, बता दो। इन्हें तो ऐसा झगड़ा झगड़ दिया भाई। कोई हमने तो आज लोग झगड़ा लगा नहीं। पहले नोटबंदी आई, नोटबंदी में कितना लाभ हुआ। गलत पैसा इससे बाहर से पैसा होगा, पैसा जो दरखास्त इतने रुपये पकड़े गए, कहाँ पैसे हुए? वह पैसे के लोग लाइन में लगा दिए, 15 लाख रुपये खाते में होंगे। पागल बना दिया, कितना कागज बिक गया, कितने लोग परेशान है, कई तो लाइन में रहे। कहा वो आमदनी, कहा किसान की दुगनी। धान हमारा जो रेट था उससे आधे रेट में बिका। 1859 रुपये रेट था मोटे धान का। ट्रिलियन पैसे लेना होंगे। हमें मिल क्या रहा है? घर से अनाज ले रहे हैं, घर से राशन ले रहे हैं। असली नकली किसान की पहचान कुछ होती है? असली निकाल के आप देख लो, नकली असली नकली किसान जो जिन्हें एक किसान ने एक जिम्मेदार ने 50-50 हजार रुपये खर्च कर दिया तेल में। यहाँ करोड़ों रुपए दे दिए किसानों ने, यहाँ करोड़ों रुपए खा जा रहा है रोज। और मैं आप सब ऐसी बात करी, खाना किसी का नहीं होता। आधी दिल्ली खा रही, आधे लोगों को दिल्ली का खा रहे, हजारों की संख्या में दिल्ली के लोग खा रहे। ये किसान का यह कहना है कि अन्नदाता यदि फसल ना उगाए तो देश की जनता क्या खाएगी, भंडारण कहाँ से एकत्रित होगा। बिल्कुल किसान एक बात और कह रहा है कि हमारे भंडारण को सुरक्षित और असुरक्षित, ये बहुत बात की बात है। हम यदि अपने खेतों में फसल को मेहनत और लगन से ना उगाएं तो दिल्ली की जनता हो, चाहे किसी दूसरे राज्य की जनता हो, चाहे पूरे भारत की जनता हो, कहाँ से अन्न को खाएगी। ये किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। वादे करती है, लिखती है, तो ऐसा प्रैक्टिकल बन जाती। अगर प्रैक्टिकल बन आ जा, 14 दिन का भुगतान, गेहूँ के दाम, नाच कहीं बेच सके। मेरे पर 10 मन आ जाए, मैं उसे कहाँ लेके जाऊँगा। हमारे आसपास ही सेंटर खुलने चाहिए, तो सरकार का फायदा। निकम्मी सरकार काश्तकारों के हित बनी है, और इबते हम इतने दुखी हो गए सरकार से। और हमारी महिला भी परेशान हो गया, कल से आना शुरू कर दिया। हम महिलाओं ने इस बॉर्डर पर लगातार अपना रुख कर लिया है। महिलाएं बड़ी भारी तादाद में यहाँ गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर एकत्रित हो रही हैं। अन्नदाता हर व्यक्ति से बात की है, हर व्यक्ति के जहन में एक ही सवाल है
एक ही आक्रोश है, एक ही जवाब है, सरकार इस काले कानून को वापस ले, बिल को रद्द करे, एमएसपी पे लिखित गारंटी दे, तभी बात संभव होगी। अगला रुख फिर करते हैं, अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है उसके बाद आपका क्या रुख होगा? हमारा रुख ही होगा, दूसरा तरीका बनाओगे। वो तरीका क्या है? तरीका ये है 26 जनवरी में परेड होगी ट्रैक्टरों से। कल जो 26 जनवरी के ट्रैक्टरों की रिहर्सल दिखाया है, उससे क्या सरकार को कुछ आगा? और टेलर दिखाया, टेलर दिखाओ ना जब पिक्चर का, वो टेलर है। अब की बार ये व्यवस्था संभाल नहीं पाओगे। अभी तो किसान शांतिपूर्वक तो फिर भी रहेगा, लेकिन इतनी व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि ये वोट नहीं पाओगे, ना तो प्रशासन वोट पाओगा, ना पुलिस कुछ कर पाओगी। इन्हें सदबुद्धि दे भगवान, इन्हें अगर सदबुद्धि दे और इन्हें बात मान लेनी चाहिए किसान की। इनका गलत फहमी है। हमारे तो बच्चे औरत भी तैयार हो रही, कुछ आ ली, कुछ आ जाएंगी। और देखो ये कम अनांक है, किसान ने कम अनांक है, ये देश से ज्यादा चंद लोग तैयार हुए थे। सरदार भगत सिंह और गुरुदेव जयदेव चंद लोग तैयार हुए थे, चंद लोगों ने अंग्रेजी सरकार उखाड़ दी। लेकिन ये है, वो युग था, कोई क्या कहेगा। अब युग है, कोई क्या कर देगा। ये ऐसे लोग हैं, इन्हें ना तो समाज का पता, ना किसान का पता। इन्हें लोग नहीं पता चीनी किक्कर बने, अब चीनी ज्यादा बो दी भाई। ये हम तो इन्हें बर्बाद कर दिया, किसान बर्बाद कर दिया। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसे क्या होता किसानी क्या होती है। ये नकली किसान बताया हमारा हमने, मैं नकली किसान। अगर और बात कराऊंगा, कुछ महिलाएं और हैं यहाँ पर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों आई हैं यहाँ? जहाँ हमारे आदमी पड़े नहीं हुई पड़े, हम भी यहाँ। आपके आदमी कहाँ पड़े हैं? यही है। कहाँ? ये कौन सी जगह है? धरने पे। धरने पे। आपको पता है कौन सी जगह है? आपको पता है कौन सी जगह है? आपको पता है कौन सी जगह है? काजीपुरा बॉर्डर। बिल्कुल, महिलाओं के अंदर बड़ी जोश है, उमंग है। महिलाएं लगातार अपने आदमियों के साथ, अपने परिजनों के साथ यहाँ पर इतनी एकत्रित हैं कि उन्होंने बिल्कुल कह दिया है, अभी दर्जनों ट्रॉलियों में महिलाएं हैं, अभी लाखों महिलाएं यहाँ एकत्रित होंगी। 26 जनवरी तक यहाँ महिलाओं का हजूम होगा। वो महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से यहाँ पहुँची हैं और इन महिलाओं से हम आपको अभी बात कराएंगे। ये महिलाएं यहाँ NH9 गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर यहाँ पहुँची हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं यहाँ? मोदीनगर से। किस लिए आई हैं आप यहाँ? धरने के लिए, अपनी मांगे पूरी करने के लिए। क्या क्या मांगे हैं आपकी? किसानों की। आप कहाँ से आई हैं? मोदीनगर खंजरपुर। आपको पता है धरना किस लिए चल रहा है? हाँ जी, किसानों की मांगों के लिए। और क्या मांगे हैं? बिल वापसी है, अपना मूल्य पूरा चाहिए जो सरकार का रेट है। आप कहाँ से आई हैं? मोदीनगर से। यह है तमाम, यहाँ कम से कम 2 दर्जन महिलाएं इस ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर बैठी हुई हैं। ऐसी तमाम दर्जनों ट्रॉलियां हैं यहाँ पर, जो ये महिलाएं यहाँ आई हुई हैं। और इन महिलाओं की मेन मांग है कि हम अपने, जहाँ हमारे आदमी होंगे हम वहीं धरने पर जाएंगे। यह इनका एक नारा है और हम यहाँ बात कराएंगे। आप यहाँ किस लिए आई हैं धरने पे? धरने पे अपनी मांगों के लिए आए हैं। क्या आपके परिजन यहाँ मौजूद है? हाँ जी, मौजूद है। तो हम घर पर क्या करेंगे जब हमारे आदमी यहाँ रहेंगे? घर पर क्या करेंगे? घरों में क्या लिया है? इसीलिए आए आदमी भैया, हम भी वहीं चलेंगे। फिरोजाबाद में हुए महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला फिरोजाबाद के थाना शिकवाबाद क्षेत्र का है, जहां 2 जनवरी को एक कविता नाम की 30 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पति के शक के आधार पर एक आरोपी प्रेमी को